हेलो एवरीवन, दिस इज करण शाह। वेलकम टू एडिंग यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हमने जो लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जहां पे एंड किया था, आज वहीं शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। हमने केमिकल इक्वेशन समझा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? नंबर ऑफ एटम को सेम करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में जो है हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो है जनरली 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये 5 टाइप्स में आपके कौन कौन से आते हैं, नाम से रिलेट करना है। आप अगर आपको नाम का मतलब पता लग गया तो आपको जो है रिएक्शन आराम से याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना, मतलब कि दो चीजों को कंबाइन करके जब एक नई चीज बनती है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों, डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ना। ठीक है, तो डीकंपोजिशन में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लाइक एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्म करना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है बच्चों अब उसकी जगह से हटा देना। जैसे कि कोई कहीं पे रह रहा है, लाइक कोई ए पर्सन है जो किसी जगह पे रह रहा है, उसको उसकी जगह से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब दो चीजों की प्लेस को आप चेंज कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो। अगर सिंगल सब्सटेंस का प्लेस आप चेंज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, दो चीजों को चेंज कर मतलब शिफ्ट कर रहे हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों ये थोड़ा सा अलग है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन रिमूव करना। बाकी टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। याद रखने के लिए आप कितना याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है। रिडक्शन का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो हटाना मतलब क्या हटाना? ऑक्सीजन हटाना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, यहां पे जो है सबसे जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है? ठीक है, ऐसी रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्ट जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, रिएक्ट का मतलब बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट का मतलब होता है जो कंबाइन हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, इसके वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में, मतलब इसके बहुत एग्जांपल लिखे हुए हैं। मेन एग्जांपल जो है जिससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, वो ये वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम क्विकलाइन होता है। इसको हिंदी में चूना कहते हैं। चूना मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा जनरल लाइफ में, कभी घर में पुताई वगैरह का काम होता है या व्हाइट वॉशिंग का काम होता है तो चूना बोलते हैं कि चूना ले आओ। ठीक है, तो वो चूना क्या होता है? ठीक है, ये चूना लगाने वाला चूना नहीं है बच्चों, ये चूना दीवार पे लगाने वाला चूना है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्विकलाइन कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्विकलाइन को आपने देखा होगा एक पाउडर की फॉर्म में आता है। उस पाउडर को जब आप पानी में डालोगे तो धुआं सा निकलता है। वो धुआं क्या होता है? वो बेसिकली हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड जो पाउडर है, क्विकलाइन जिसको बोलते हैं, इसको जब आप पानी में ऐड करोगे, वाटर में ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेसिकली थिक जो है फ्लूइड की फॉर्म में होता है, जिसको हम दीवारों पे लगाते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्विकलाइन का जो आपका यूज है ये सीमेंट के प्रोडक्शन में भी होता है। सीमेंट बनाने में भी हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कोई एच सब्सटेंस है जिसका यूज सीमेंट बनाने में होता है, बताओ कौन सा सब्सटेंस है? तो सीमेंट बनाने में आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। फिर उस सब्सटेंस की पानी से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज बच्चों व्हाइट वॉशिंग में होता है। किस में होता है?
व्हाइट वॉशिंग में। कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन बन जाता है, इसे जब हम दीवार पे लगा देते हैं तो बच्चों 2 से 3 दिन बाद ये देखा जाता है कि वो दीवार चमकने लग जाती है। लाइक अगर आपने आज अप्लाई किया है तो आज आपको नॉर्मल सफेद सफेद सा वो लिक्विड सा दिखेगा उस पे, बट 2 से 3 दिन बाद आपको ऐसा फील होगा कि वो दीवार चमक रही है। क्यों चमक रही है? क्योंकि उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन चुकी है। लाइक जब आपने अप्लाई किया था तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, बट 2 से 3 दिन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी सा सब्सटेंस, व्हाइट सब्सटेंस होता है जो दीवार को चमका देता है। तो दीवार चमक भी जाती है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है जिसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज व्हाइट वॉशिंग में क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थोड़ी सी शाइनी होती है। तो बच्चों याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाने पे आपका क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर 2-3 रिएक्शंस और हैं। इसी सेम रिएक्शन का यूज करके हम दो या 3 बातें और समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बस इतना याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज व्हाइट वॉशिंग में होता है। दैट्स इट। ठीक है, अगली जो रिएक्शन बच्चों आती है वो आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे तो ये टॉपिक डिफरेंट है, बट मैंने इसके साथ ही क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे ना इस टॉपिक बच्चों को एक दिक्कत ये होती है, बच्चों को लगता है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो सारी की सारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक भी होती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपके जो मतलब ये दोनों सेम होती है। कुछ रिएक्शंस होती है ऐसी जो एक्सोथर्मिक तो है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो होता क्या है ये? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ मतलब अमाउंट में हीट या एनर्जी भी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक बच्चों, एक्सो से याद रख सकते हो आप। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक है, तो एक्सो में क्या आ रहा है? एक्सो से आप समझ सकते हो एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है रिमूवल या निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट साथ में निकलती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये बच्चों बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। डेफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसी रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ। ठीक है, और ये वाला मैंने सेम एग्जांपल वहां पे लिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा यहां पे बच्चों जो सेकंड टाइप आता है केमिकल रिएक्शन का वो है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने यहां पे डिस्कस किया था, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां पे वही डेफिनेशन कहती है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों इसके बारे में जो इसके टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। आज की वीडियो में थोड़े से एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। सबसे पहला एग्जांपल होता है फेरस सल्फेट। Fe का मतलब होता है फेरस, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। बच्चों अगर आप में से कोई ऐसे हैं लोग हैं जिनको केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाने आते तो वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। अगर 10-12 कमेंट आए इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे, तो मैं इस टॉपिक पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक 9th में भी है और 10th में भी है। तो केमिकल फॉर्मूला अगर बनाने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे जरूर कमेंट में बताए, मैं इसके लिए अलग सेपरेट बनाऊंगा चैप्टर से अलग। ठीक है, ताकि आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, किसी बर्नर के ऊपर रख के, तो यहाँ पे 3 चीजें निकलती है, एक फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फेरस सल्फेट जब गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 चीजें निकल रही है। अब 3 चीजें निकल रही है एक सिंगल चीज से,
क्या बोलोगे इसे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे। बच्चों ये सारे एग्जांपल्स हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने यहां बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड करके क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, इसका जनरल नाम होता है लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है ना, चूना पत्थर बोलते हैं, लाइक कहीं 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 पे ना चूने के पत्थर बने हुए होते हैं, उसको तोड़ के जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है ये समझना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे बच्चों, ये जो निशान होता है ना, ये ट्राइंगल टाइप, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे ये बनाऊं तो समझ जाना मैं हीट को मतलब रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे, गर्म करोगे, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो एक रिएक्टेंट से आपने दो प्रोडक्ट बना दिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बच्चों जो थर्ड इसका एग्जांपल आता है, ये आता है आपका लेड नाइट्रेट। क्या आता है? लेड नाइट्रेट। पीबी का मतलब होता है लेड, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो है बच्चों, जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, पीबी का मतलब कई लोग बच्चों को नहीं पता होता है, पीबी को जो है हम लेड नाइट और NO3 को नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड जो सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाएगा, एक ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। इसके ऊपर कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन में जो है ब्राउन फ्यूम्स गैस निकलती है, गैस की ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो यही रिएक्शन है लेड नाइट्रेट में, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये निकलती है, ठीक है, जिसको हम, ये ब्राउन फ्यूम्स कलर की, ब्राउन कलर की गैस होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्राउन कलर की अगर गैस कहीं पे बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, और लास्ट में आपका ऑक्सीजन गैस इसमें निकलता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जो है कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, ठीक है, ओवरव्यू लिया है और दो रिएक्शंस के बारे में करा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इतने कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। अगली वीडियो में जो है हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसके टाइप्स क्यों आए, ठीक है, क्या रीजन था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी हमें पढ़ने पड़े, ठीक है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों से, ये चीजें आपको मुश्किल नहीं लग रही अब, ठीक है, तो कमेंट में जो है आप जरूर कुछ ना कुछ हमें ऐसा बताएं, डाउट हो तो वो क्लियर करें। अगर हमसे कुछ कमी रह रही है वीडियो में तो वो भी जरूर बताएं कि भाई ये इन चीज में दिक्कत आ रही है, वीडियो फास्ट बोला जा रहा है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमें बहुत खुशी होती है जब बच्चों के अप्रिशिएशन कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही अगर कमेंट आते रहे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने के लिए जो है हमें मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या ऐसे और चैप्टर्स के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉन्टेक्ट करके जो है वो बाई कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों के लिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।